लेसन नंबर 24 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन निहायत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत दफ़ा डिफरेंट बोर्ड में अपीयर हो चुका है, फेडरल बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में। तो अब देखें कि इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। पहले मैं एक जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं इस सवाल पे आता हूँ। इस सवाल से पहले एक कॉन्सेप्ट है जो आपने माइंड में रखना है, फिर सॉल्व को करेंगे। एक नोट है आपके लिए। सपोज करें हमारे पास इक्वेशंस हैं a1x b1y c1 इक्वल टू 0, फिर है a2x b2y c2 इक्वल टू 0, थर्ड है a3x b3y c3 इक्वल टू 0। ये पहली है जो शो कर रही है लाइन L1 को, ये दूसरी है L2 को, ये तीसरी है L3 को। L1, L2, L3 are concurrent if and only if determinant of coefficients equal to 0, that is a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये देखें, ये हमारे पास है, ये 0 आ जाए तो ये जो तीनों लाइंस होंगी ये फिर कंकरेंट होंगी। ये तीनों लाइंस जो होंगी वो एक ही पॉइंट से पास करेंगी। अगर मैं डायग्राम को ड्रा करना चाहूँ आपके लिए, ये पहली लाइन हो गई, ये हमारे पास दूसरी लाइन हो गई, और ये हमारे पास तीसरी लाइन हो गई। इनका एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और वे तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, तो ये लाइन्स जो हैं कंकरेंट हैं। करना ये होगा कि अगर तीन हमारे पास लाइंस हैं तो उनकी इक्वेशन अगर हमें गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसके यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो a है, जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो है b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है c। तो अगर तीन इक्वेशंस गिवन है तो उन तीनों के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखा जाए डिटर्मिनेंट में, उसको सॉल्व किया जाए। अगर आंसर 0 आ गया तो फिर लाइंस क्या होंगी, कंकरेंट होंगी। और अगर लाइंस कंकरेंट हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। कन्वर्स भी होता है इसका। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन। अच्छा ये देखें, गिवन में ये जो पहली इक्वेशन हमें गिवन है, गौर करना है आपने, y इक्वल टू m1x प्लस c1 है, y इक्वल टू m2x प्लस c2 है, y इक्वल टू m3x प्लस c3 है। ये हमें प्रूफ करना है कंकरेंट है। ये देखें, y1 m1x प्लस c1, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1, y2 m2x प्लस c2 क्वेश्चन नंबर 2 कह दें, y3 इक्वल टू m3x प्लस c3, इसको 3 कह दें। अच्छा, 1 इम्प्लाइज, 1 को मैं दोबारा लिखूंगा एक ऑर्डर में, माइनस वाई प्लस c1 इक्वल टू 0। अच्छा, m2x माइनस वाई प्लस c2 इक्वल टू 0, और थर्ड वाली कैसे लिखेंगे, m3x माइनस वाई प्लस c3 इक्वल टू 0। इसको मैंने ऑर्डर में लिख लिया। नाउ पुट m1 माइनस 1 c1, m2 माइनस 1 c2,
M3 माइनस 1 C3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखें ज़रा, M1 से ओपन करें इसको, ये हमारे पास लिख लें इधर -1 C2 C3। अच्छा, फिर +1 आएगा और ये रो छोड़ दें, कॉलम भी छोड़ देंगे, M2 M3 C2 C3, फिर आएगा +C1 और यहाँ आ जाएगा M2 M3 -1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से ये होगा कि ओपन कर दें, M1 -C3 प्लस C2 आ जाएगा प्लस M2 C3 माइनस प्लस माइनस M2 C1, यहाँ माइनस आना चाहिए, माइनस ये माइनस M2 है और ये C1 है, और प्लस M3 C1 इक्वल टू 0। तो ऐसा करते हैं कि C1 इधर है, C1 इधर है, तो C1 इंटू इसको M1 फॉर्म में रख लेते हैं। ये देखें, पहला M1 है C2 माइनस C3 प्लस M2 है C3 माइनस C1, M3 है C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 आ गया। M1 के साथ C2 माइनस C3 है, M2 के साथ C3 माइनस C1 है, M3 के साथ है C1 माइनस है C2 है। तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यही रिक्वायर्ड कंडीशन है लाइंस कंकरेंट होने के लिए, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ ए कंकरेंसी। इसको यूं भी कह सकते हैं, कंडीशन ऑफ ए फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट से मैंने इसको एक्सपेंड किया तो M1 आ गया -1 C2 C3 प्लस M1 प्लस 1 हुआ, M2 M3 आ गया, C2 C3 आ गया प्लस C1 हो गया, M2 M3 आ गया -1 सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट आ गया। इस सवाल में हमें 3 लीनियर इक्वेशंस गिवन थी जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी। उनको हमने पहला काम ये किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, फिर उनका जो मैट्रिक्स बनता है कोफिशिएंट्स, उसका डिटर्मिनेंट लेके 0 पुट कर दिया, क्योंकि कहा गया था कि कंकरेंट लाइन होनी चाहिए। तो उसको सिंप्लीफाई किया। डिटर्मिनेंट को खोलने का तरीका होता है उसको एक्सपेंड कर दिया जाए फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट से। थैंक यू।